का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक प्रतिनिधि मंडल जींद पहुंचा है, जिसमें डेयरी वैज्ञानिक समेत पशुपालन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधि मंडल मिल्क प्लांट का दौरा कर इसकी जानकारी ले रहा है। दूध दही का प्रदेश हरियाणा अब पड़ोसी देशों के लिए आधुनिक मॉडल बन गया है। सार्क के सदस्य देशों का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल को मिल्क उत्पादन से संबंधित तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। सोमवार को डेयरी विशेषज्ञों का दल जींद पहुंचा, जहां इन्होंने आधुनिक तकनीक से बनने वाले दूध, दही, पनीर और घी समेत दूसरे उत्पादों की जानकारी ली। इसमें जो 17 लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हम लोग जो है डेयरी में जो है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एस्पेक्ट पे इनका ट्रेनिंग है। तो हमने ये जो फार्म है लक्ष्य डेयरी फार्म, क्योंकि ये फार्म जो है ये प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग तीनों काम करता है। सारे हमारे जितने पार्टिसिपेंट है दे आर वेरी हैप्पी कि इन्होंने इतना बढ़िया मतलब जो है इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट, इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना जो इनका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, इनका मार्केटिंग, वो सभी देख के सभी इस चीज से लाभान्वित हुए हैं। इस दल के साथ पौंडीचेरी, गुवाहाटी, पंजाब और वाराणसी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शिरकत कर रहे हैं। सार्क देशों से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के दूध उत्पादों को क्वालिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताया। सबसे पहले तो हरियाणा में सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो पाकिस्तान के लोगों के लिए है, वो आप उनको एजुकेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ट्रेनिंग लें और फिर जाके चाहे अपने मुल्क में सर्व करें या फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। आप लोग हमें एक आला मेयार की डेयरी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दे सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी कि ये लोग फैसिलिटेट करें एक दूसरे को तालीम के मैदान में। दौरे पर पहुंचे सार्क देशों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादों को अपने देशों में आयात करने की भी इच्छा जाहिर की। ऐसे में अगर इस पर अमल होता है तो ये प्रदेश के पशुपालकों समेत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जींद से सुनील मोंगा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्य मिल्क प्लांट के एमडी बलजीत रेड्डू जी। बलजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तकनीक की खासियत क्या है। सार्क देशों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर खास तौर पर इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो प्लांट है ये हिंदुस्तान का इस कंसेप्ट का इकलौता प्लांट है जहां प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और टोटल कंप्लीट इन हाउस, सिंगल इन हाउस में है जी। और दूसरा क्या, यहाँ की तकनीक और टेक्नोलॉजी, जो मशीनें और जो सिस्टम है वो भी अति आधुनिक तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया है जी। हाँ जी, इस तकनीक की खासियत की अगर बात की जाए, आपने बताया कि नए तरीके से दूध का, दही का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और ये प्रतिनिधि मंडल खास तौर पर इसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचा। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी आज दूध के अंदर जगह जगह जो इस तरह की बातें हो रही है कि अच्छा दूध नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हमारा जो रहा है कि लोगों को शुद्ध रूप से क्वालिटी जो है अश्योर करके वो हर चीज शुद्ध रूप से कंज्यूमर तक चली जाए जी। और इसके लिए हमने अपने पूरे पैरामीटर बहुत सख्त किए हुए हैं और हर चीज पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल चेकिंग के थ्रू आगे जाके कंज्यूमर तक पहुंचती है जी। जी बलजीत जी, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रतिनिधि मंडल की तरफ से आपके मिल्क प्लांट के साथ कुछ समझौता भी किया गया है, कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भविष्य में? अभी जो बात है प्राइमरी स्टेज पे है और काफी लोग थे, बल्कि इस प्रतिनिधि से अलग एक अफ्रीकन कंट्री के लोग भी इस प्रतिनिधि में साथ में एक दूसरा ग्रुप था इथोपिया के, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इथोपिया का जी, क्योंकि हम ब्रीडिंग भी साथ में कर रहे हैं तो हमारी स्पेशली मुर्रा बफेलो के लिए उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आइए, कि वहां भी और कुछ इंपोर्ट करने की बात की उन लोगों ने। और हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के लोग तो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट जो हरियाणा का है ये दूध का, इसका इतना अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा वो लगा कि हमारे देश भी भेजिए आप जी। इस नई तकनीक के जरिए क्या दुग्ध उत्पादों को कुछ कम खर्च पर तैयार किया जाता है? खर्च की बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है शुद्धता है। क्वालिटी प्रोडक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दूध है जो स्टार्टिंग से जब से निकले दूध भैंस या गाय से और उसको अच्छे तरीके से रखा
प्रथाओं के तहत वहां तक प्रोडक्शन तक ले जाए तो उसकी जो शुद्धता और जो उसका टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब कंज्यूमर को फील होता है, अच्छा लगता है। जी बलजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सार्क देशों में भी अब हरियाणा के जो डेयरी उत्पादन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि जींद में एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा हुआ है, इस मिल्क प्लांट का दौरा कर रहा है, मिल्क प्लांट के दौरा कर यहां की तकनीक की जानकारी ले रहा है। तो खास तौर पर एक अलग तरह की क्वालिटी का दूध, दही, पनीर यहां पर तैयार किया जाता है। तो सार्क देशों में भी अब हरियाणा के ही डेयरी उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रतिनिधि मंडल इस पर जानकारी लेने के लिए ही जींद पहुंचा हुआ है और मिल्क प्लांट का दौरा कर खास तौर पर यहां पर एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रभु की लीलाओं के वो स्थान जिन्हें आपने